ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। हे मैया, आप तो भगवान की प्राण प्रिया हो, जिनके ऊपर आपकी कृपा हो जाए तो उसके यहाँ तो भगवान जाने में तनिक भी विलंब नहीं करते, तनिक भी संकोच नहीं करते। चाहे वह व्याध का घर हो, चाहे बहलिए का घर हो, चाहे वह केवट का घर हो, चाहे वह सबरी का घर हो, भगवान जाने में तनिक भी विलंब नहीं करते हैं। आप प्रेमैकधर्त्री भवरोगहन्त्री, आप तो प्रेम स्वरूपा हो और भवरूपी रोग का हरण करने वाली हो। इसलिए हे भैया, सा त्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णवमानसानि। हे मैया, आप सभी हमारे भक्तों के हृदय भवन में आप निवास करें। इतना सुनते ही भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। और भक्तवत्सल भगवान की जितने भी श्रोता समुदाय थे, सबके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के निवास करते हैं। खूब आनंद हो रहा है। भागवत जी की महिमा चल रही है। इस आख्यान के प्रभाव से ऐसा अलौकिक यह आख्यान है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों की निवृत्ति होती है, परंतु जो इस आख्यान को सुनता है उस जीव के जीवन के जो भी दुख होते हैं वह सब छूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन शरद कुमार से प्रश्न किया, शनकादिक महात्माओं से, और शौनकादि ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, क्या महाराज ये भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों को ही दूर करने वाली कथा है अथवा और भी कुछ कर सकती है? ये कथा कैसे कैसे लोगों का ये कल्याण करती है, कैसे कैसे जीवों का भागवत जी के माध्यम से कल्याण होता है, वह सब आप कृपा करके बतलाओ। बोले के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथा मयि न कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुखों को ही दूर कर सकती है अथवा इस संसार के दुखित प्राणियों का भी कल्याण करने वाली भागवती कथा है, या दुखित प्राणियों के कल्याण के लिए कोई दूसरा मार्ग है? अब आप कृपा करके बतलाएं। तब शनकादिक महात्मा कहते हैं कि नारद जी, भक्ति के दुखों की निवृत्ति तो होती है, लेकिन कैसे कैसे जीवों का यह भागवत कल्याण करता है, ध्यान से सुनो। बोलिए, मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव अपने जीवन पर्यंत पाप ही कर्म में लगे रहते, पाप ही करते हैं, दूसरा कोई कल्याणकारी साधन करते ही नहीं है, इनके द्वारा कोई कल्याणकारी कर्म होता ही नहीं, जीवन पर्यंत मात्र पाप कर्म करते हैं। जो दुराचारी हैं, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, दुराचार में प्रवृत्त रहने वाले हैं, और जो कुमार्गी हैं, जो मार्ग से भटक चुके हैं, अपने धर्म कर्म को भूल चुके हैं, जो क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, जो कुटिल हैं, जो कामी हैं, ऐसे जीव यदि अपने पापों से परेशान हो जाएं और यदि प्रायश्चित करना चाहें, पुनः कल्याण करना चाहें, तो भागवत जी का आश्रय ले लें कि सरकार, जो हमसे अभी तक पाप हो गया सो हो गया,
लेकिन अब ऐसी आप कृपा करें, हम आपकी शरण में हैं, अब आप मेरा कल्याण करें। अब मेरे जीवन में कभी और आज के बाद से कोई पाप ना बने, कोई पाप ना हो, ऐसा संकल्प लेकर के यदि भागवत जी की शरण में आकर के और भागवत की कथा को श्रवण करे तो ऐसे जीवों का कल्याण, ऐसे जीवों को भागवत मुक्त कर देता है। इतना ही नहीं, बोले सत्य नहीं ना पितृमात्र दूषका तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत शरीरोपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते सत्येन हीनाः पितृमात्र दूषकाः तृष्णा कुलाश्च श्रम धर्म वर्जिता। जो असत्य भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठ की ही रोटी तोड़ते हैं, कभी सत्य बोलते नहीं है। सत्येन हीना पितृमात्र दूषका, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, अपने ही माता पिता का अपमान करते हैं, और जो अपने परिवार के, अपने कुल के नियम और धर्मों को भुला करके विमार्ग पर चलने लगते हैं। ऐसे जीव यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहे, पापों से परेशान होकर के यदि अपना कल्याण करना चाहे तो भागवत जी की शरण में आए और भागवत जिनका कल्याण कर देता है। तो किसी ने कहा महाराज जब सबका कल्याण हो सकता है तो पहले खूब पाप कर ले, इसके बाद में भागवत सुन लेंगे कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। भागवत जी की शरण में आने के बाद उस व्यक्ति का कल्याण होता है, उस पापी का कल्याण होता है जो अपने पापों को याद करके और बहुत दुखी होता है कि क्या बताएं, पूरा जीवन हमने पाप ही पाप किया, कल्याण का मार्ग हमने छोड़ दिया, कल्याणकारी साधन कभी हमने किए नहीं, अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। और वह बहुत चिंतित हो, दुखी हो, उसको अपने मन में ग्लानि हो। ऐसा जीव यदि कल्याण करना चाहे तो उस जीव का कल्याण होता है, ये नहीं कि पूरे जीवन पाप करो और बाद में भागवत सुन लो फिर कल्याण हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर आख्यान बतलाते हैं और कहते हैं कि बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देकर के समझाया कि पापियों का कल्याण करने वाला है ये भागवत ना। तो सुंदर गोकर्णोपाख्यान, गोकर्ण और धुंधकारी आत्मदेव का यह दृष्टांत देकर के समझाया कि धुंधकारी जैसे महाप्रेतों का भी ये भागवत उद्धार कर देता है। कहते हैं अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। बड़ा ही सुंदर आख्यान बतलाया कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं, भक्ति से ओतप्रोत यह सुंदर कथानक है जिसके श्रवण मात्र से, यस्या श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, इसके श्रवण मात्र से जीव के जीवन के जितने भी पाप ताप संताप हैं वो जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। कौन सा है? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। कहते हैं तुंगभद्रा नामक एक पावन नदी है जिसके तट पर एक नगर बसा हुआ है। उस नगर में चारों वर्ण के लोग निवास करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण के लोग निवास करते हैं। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, जो जिस धर्म का है अपने अपने धर्म में सब लगा हुआ है। सत्य सत्कर्म तत्परा, सत्य का आश्रय लेकर के सत्कर्म करते हुए सब लोग आनंद पूर्वक नगर में निवास करते हैं। उसी गांव में
एक आत्मदेव नाम के पंडित जी निवास करते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत स्मारते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेव नाम के पंडित जी निवास करते हैं, जिनके लिए बताया कि श्रौत स्मार्त कर्म संध्योपासन करने वाले, ऐसे अपने कर्म में अग्निहोत्र कर्म करने में लगे रहने वाले ऐसे वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण हैं, जिनके विद्वता का परिचय देते हुए कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान ही दिखाई देते हैं। ऐसे परम ज्ञानवान परम तेजस्वी आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते हैं। आत्मदेव जी महाराज आनंद पूर्वक अपनी गृहस्थी में रहते हैं और नित्य संध्योपासन कर्म करते, अग्निहोत्र कर्म करते, अपने कर्म में लगे रहते हैं। बड़े ही भोले भाले शांत स्वभाव वाले, परंतु इनकी पत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी, इनकी पत्नी का नाम धुंधुली। बोले भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। कहते हैं कि धन संपत्ति वैभव सब कुछ है इनके यहाँ, खाने पीने की कोई कमी नहीं, परंतु आत्मदेव जी महाराज ये विचार करते हैं कि कहीं मुझे अपने धन का अहंकार ना हो जाए, इसलिए भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते, भिक्षा जीवी है, मुझे अपने धन का अहंकार ना हो, इसलिए 5 घर से भिक्षाटन करते। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। इनकी पत्नी का नाम धुंधुली देवी है। और इनका स्वभाव क्या है? आत्मदेव जी महाराज का तो स्वभाव आपने जान लिया कि खूब ध्यान भजन पूजन में मन लगता है, बड़े भोले भाले सीधे साधे। लेकिन धुंधुली का स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। अपने बात पर टिक जाना, यानी जिद करना, बात बात में जिद करना। स्वभाग्य स्थापिका नित्यम, और अपनी बात पर अड़ जाना, जिद करना। झगड़ा झंझट लड़ाई में ज्यादा मन लगता है। ऐसा स्वभाव है कि धुंधुली का कि अगर सुबह होते ही पड़ोसियों के यहाँ जा करके अगर झगड़ा न करवा दे, इसको भोजन तो छोड़ो पानी भी हजम नहीं होता। ये धुंधुली का स्वभाव है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मत मानिएगा कि आपको प्रसन्न करने के लिए ही मैं कह रहा हूँ। भागवत जी में वर्णन आता है कि स्वभाग्य स्थापिका, अपनी बात पर अड़ जाना, झगड़ा झंझट करना। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिय है, बड़ी कृपण है, अपनी बात को ऊपर करती है, किसी की बात को मानती नहीं है, झगड़ा झंझट में ज्यादा मन लगता है? ऐसा गांव में माताएं कुछ होती हैं। अब आपके यहाँ तो नहीं होंगी, हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो सब धर्मात्मा हैं, भगवान के सब भक्त हैं, भगवान की सब कथा सुनने वाले हैं। तो यहाँ तो ऐसी माता जी है नहीं, लेकिन और जगहों पे देखने को मिलती हैं, हैं? हर गांव में एक आध मिल जाती हैं कि सुबह से लेकर के जब सूर्योदय होता है, लोग चारपाई से उठे नहीं रहते हैं कि वो पूरे गांव का एक चक्कर मार लेती है ना। और सुबह सुबह जब तक पड़ोसियों के यहाँ झगड़ा न करवा दे, एक आध घर में 2-4 घर में झगड़ा न हो जाए, तब तक इनको पानी भी नहीं जाता है, पानी भी हजम नहीं होता। तो ऐसा स्वभाव है धुंधुली का। लेकिन आत्मदेव जी बड़े भोले भाले पंडित जी हैं, आत्मदेव के विचारों से ठीक विपरीत हैं धुंधुली जी, परंतु फिर भी परम प्रसन्न रहते हैं। कभी उन्होंने दुख किया ही नहीं कि मेरी
पत्नी धुंधुली जो है मेरे विचारों के विपरीत है, मुझे मेरे विचारों से विपरीत मुझे पत्नी मिली। कभी भगवान को भी दोष नहीं देते, हम आपको दोष दे देते हैं ना। कोई भी दुख आया, कोई भी संकट आया तो हम लोग यही कहते हैं कि भगवान ने न जाने कैसा ये दुख डाल दिया, भगवान के ऊपर दोष देते हैं। अच्छा हो गया तो भाई हमने किया ना, लेकिन कोई दुख आया, कोई गड़बड़ बात हुई तो भगवान ने किया, भगवान को दोष देते हैं। लेकिन आत्मदेव जी महाराज, यही संतों का स्वभाव है। संत जो है चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, वो दोनों परिस्थितियों में भगवान की कृपा की अनुभूति करते हुए आनंद में रहते हैं, कभी वो दुख नहीं मानते हैं। आत्मदेव जी क्या विचार करते हैं? आत्मदेव जी सोचते हैं कि चलो भगवान की बड़ी कृपा हुई कि मेरी पत्नी मेरे विचारों के प्रतिकूल मिली, अनुकूल नहीं मिली है। मेरे विचारों के अनुकूल होती तो हो सकता है कि मेरा मन पत्नी में ही लग जाता, मैं भजन ना कर पाता, मैं ध्यान ना कर पाता, मैं भगवान की सेवा न कर पाता, मैं अग्निहोत्र कर्म न कर पाता, अपने कर्म से मैं विमुख हो जाता, पत्नी के प्रेम में ही, परिवार के चक्कर में ही लग जाता। सो भगवान ने बड़ी कृपा किया कि हमारे विचारों के प्रतिकूल मेरी पत्नी को दिया। यही है संत का स्वभाव कि हर परिस्थितियों में संत जो है भगवान की कृपा की अनुभूति करते हैं और हम लोग भगवान को दोष देते हैं। लेकिन संत लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। यही लोग संत लोग गाते हैं कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, ये संत लोग कहते हैं। तो आज विचारों के प्रतिकूल पत्नी है, परंतु आत्मदेव जी आनंद पूर्वक गृहस्थी में निवास करते हैं। कालांतर में बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए विद्वान हैं, ये जानते हैं कि एक संतान का होना जरूरी है, क्योंकि संतान नहीं होगी तो आने वाले समय में हमारे पितरों की और्धदैहिक क्रिया, जो श्राद्ध कर्म है, जो पिंडदान है, जो जलदान है, वो कौन करेगा। इसलिए एक संतान का होना जरूरी है। ऐसा सोच करके आत्मदेव जी ने बहुत उपक्रम किए, बहुत यज्ञ करवाया, बहुत दान किया, लेकिन घर का जो धन था वो आधा धन धर्म मार्ग में लगा दिया। बोले धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। घर का आधा धन धर्म मार्ग में लगा दिया, धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च। इसके बाद भी जब कोई पुत्र और पुत्री ने जन्म नहीं लिया तो बड़े चिंतित हुए और बहुत चिंतित हो करके बोले एकदा सदुजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रिसितो जातस् तडागं समुपेयिवान्। एक दिन आत्मदेव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ, अपने गृहस्थी का त्याग कर दिया, जंगल में चले गए कि अब मैं मर जाऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। ऐसा सोच करके मार्ग में चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गए और चलते चलते दोपहर का समय आ गया। मध्याह्ने त्रिसितो जातस् तडागम समुपेयिवान्। कहते दोपहर का समय आया और प्यास ने सताया। जब प्यास लगी तो सामने एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के पास जाकर के श्री आत्मदेव जी महाराज ने उस सरोवर में जलपान किया और जलपान करके सरोवर के किनारे बैठ करके करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। इतने में आत्मदेव जी रो ही रहे थे, उधर से सामने से एक सन्यासी जी आ रहे थे। सन्यासी ने दूर से देखा, ये तो कोई ब्राह्मण है, लगता है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए
इस जंगल में यहाँ करके रो रहा है, चल करके मैं इसका मार्ग दर्शन करूं, भगवत प्राप्ति का मार्ग मैं प्रशस्त करूं, कोई मार्ग मैं बताऊं। ऐसा सोच करके सन्यासी जी आए और सन्यासी ने पूछ लिया कि कथं रोदिसि विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हैं, आपके दुख का क्या कारण है, अपने दुख का कारण बताओ। काते चिंता बली से, किस चिंता ने आपको ग्रसित किया है। वदत्वं सत्वरं मह्यं, आप अपने दुख का सही सही कारण मुझे बताइए, किस का दुख के कारण आप इतने दुखित हैं, इस जंगल में रो रहे हैं, क्या कारण है, अपने दुख का कारण बताओ। और जब इस प्रकार से सन्यासी ने पूछा तो सन्यासी के चरणों को पकड़ लिया। आत्मदेव जी महाराज चरणों को पकड़ करके और फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं कि किम रवि मेरी से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णं उपभुञ्जते। महाराज, मैं अपने पूर्व के पापों का कितना मैं वर्णन करूं, जितना मैं करता हूं उतना ही कम लगता है। मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णं उपभुञ्जते। महाराज, मैं अपने पितरों को जलदान करता हूँ, मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि मेरे पितर नहीं स्वीकार करते हैं। उस जलांजलि को, उस जल को जब लेते हैं तो अपनी चिंता जनित श्वास से गर्म करके लेते हैं। इसके बाद में ये इतना अभागा है, इतना अभागा है, इसके बाद मेरे कुल में मुझे जल देने वाला, पिंडदान करने वाला अब कोई नहीं है। महाराज, और तो और मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तुमिहागतः। कहते हैं कि महाराज, मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा दुजातयः, मेरे द्वारा की हुई पूजा, मेरे द्वारा दी हुई सामग्री देवता लोग नहीं स्वीकार करते। मेरा दिया हुआ दान ब्राह्मण लोग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि मैं संतानहीन हूँ, इसलिए लोग मुझे अशुभ मानते हैं, इसलिए ब्राह्मण लोग मेरा दान नहीं स्वीकार करते। प्रीत्या देवा द्विजातयः, द्विजात लोग और देवता लोग मेरे द्वारा दी हुई वस्तु नहीं स्वीकार करते हैं। महाराज, इसलिए दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजांगिना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना। महाराज, प्रजाहीन, पुत्रहीन, संतानहीन मनुष्य को धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। उस धन को भी धिक्कार है जिस धन का भोग करने वाले कोई संतति आगे न हो, उस धन को भी धिक्कार है। और उस कुल को भी धिक्कार, धिक्कुलम संततिम बिना, संतानहीन कुल को भी धिक्कार है जिस कुल में संतानहीनता होती है। महाराज, और तो और मैं अपने पूर्व के पापों का कितना मैं वर्णन करूं, जितना मैं करता हूं उतना कम लगता है। बोले, पाल्यते या मया धेनु सवंध्या शरवथा भवे यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्द्यत्वमाश्रये। श्री आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज, मेरे यहाँ मैं अपने पाप
का कितना मैं वर्णन करूं। मैंने अपने घर में एक गैया पाल रखा है, खूब सेवा करता हूँ, खूब खिलाता हूँ पिलाता हूँ, कोई कमी नहीं करता। महाराज वो भी बांझ हो गई है, वो भी बंध्यत्व को प्राप्त हो गई है। यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ और जिस वृक्ष में मैं जलदान कर देता हूँ, महाराज वो वृक्ष भी सूख जाता है। और तो और महाराज मैं अपने पापों का कितना मैं वर्णन करूं। यदि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं और यदि हम हिंदू हैं तो हर हिंदू के घर में एक तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। तुलसी का मैं वृक्ष अपने घर में लगाता हूँ, खूब जलदान करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, बहुत देख रेख करता हूँ, लेकिन महाराज वो तुलसी का वृक्ष भी सूख जाता है। संतानहीन होने के कारण मेरा घर जो है वो शमशान जैसा हो गया है। अब महाराज मैं अपने पापों का कितना मैं वर्णन करूं। हो सके तो मुझे आप अपने तप के प्रभाव से संतान होने का आशीर्वाद दो, अन्यथा मैं आपके समक्ष प्राणों का त्याग कर दूंगा। इतना सुन करके बहुत समझाया। सन्यासी जी समझाने लगे कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। हे ब्राह्मण देवता, आप इस अज्ञान के पास को समाप्त करो और ज्ञान का आश्रय लो। आप तो विद्वान हैं, संतान से किसी का कल्याण नहीं होता है, किसी की मुक्ति नहीं होती है। त्यज संसार वासना, संसार की वासनाओं का त्याग कर दीजिए। ये पुत्र प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, प्रजा प्राप्ति का ये मोह त्याग दीजिए। और आप इस जन्म की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितम् सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च। सन्यासी ने कहा कि महाराज आप इस जन्म की बात कर रहे हो, मैं तो आपके मस्तक की रेखाओं को देख करके मैं ये समझ पा रहा हूँ, इस जन्म की बात छोड़ो। सप्त जन्मावधितो पुत्रो नैव च। एक जन्म नहीं अपितु 7 जन्मों तक आपको कोई संतान का योग दिखाई ही नहीं दे रहा। अब तो महाराज आत्मदेव जी ने जैसे सुना, अब तो और जोर जोर से रोना शुरू कर देते, सिर पीटने लगे। समझाया, सन्यासी जी ने पुनः समझाया, महाराज संतते सगरम दुखम, संतते सगरो दुखम अवापांगः पुरा तथा। पूर्व काल में महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, लेकिन जरा देखो अपने ही कर्म के कारण वो सब भी प्रेत योनि में चले गए। तो संतान से किसी की मुक्ति नहीं होती है। महाराज अंध हुए, जिनका एक पुत्र हुआ वेन, इतना नास्तिक हुआ कि जिसके कारण पिता को भी दुख उठाना पड़ा। यदि संतान, यदि पुत्र पुत्र होता है, तो यदि नरक में पड़े हुए पितर होते हैं तो संतान के कर्म के प्रभाव से उसके पितर जो है वो मुक्त होकर के स्वर्ग चले जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। परंतु यदि पुत्र कुपुत्र हो तो वही कुपुत्र के कारण यदि पितर वैकुंठ में हो तो उसके दुष्कर्म के कारण वह पितर जो वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, उसके दुष्कर्म के प्रभाव से उनको भी नरक में आना पड़ता है। इसलिए पुत्र से, संतान से किसी की सदगति नहीं होती है। महाराज प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। अब सन्यासी के बात को सुन करके आत्मदेव जी की 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं, और फूट फूट करके रोज उपदेश एक भी नहीं पल्ले पड़ रहा है। सिर पीट रहे महाराज,
अभी तक तो मैं एक जन्म के लिए परेशान था, आपने 7 जन्मों की पीड़ा अब आपने बढ़ा दिया। अब तो मैं कहता हूं कि अभी मैं प्राण देने के लिए आया था, प्राण देने में थोड़ा मैं विचार करता, लेकिन अब मैं विचार करने वाला नहीं। अब मेरा जल्दी जल्दी 7 जन्म व्यतीत हो जाए, 8वां आए जिसमें संतान मुझे मिले, मैं जल्दी ही प्राणों का त्याग करूंगा। समझाया महात्मा जी ने, महाराज आप तो ज्ञानी हैं और आप जैसे ज्ञानी यदि इस प्रकार से अज्ञानियों जैसी बात करेंगे तो ठीक नहीं है। आत्मदेव ने कहा, महाराज इस समय संतान का भूत सवार है, एक भी ज्ञान पल्ले पड़ने वाला नहीं है, और जो उपदेश जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हो ऐसा मैं उपदेश स्वयं करना जानता हूँ। हो सके तो मुझे आप बलपूर्वक अपने तपस्या के बल के प्रभाव से मुझे संतान होने का आशीर्वाद दो, अथवा मैं आपके ही समक्ष प्राणों का त्याग कर दूंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की।